बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। उनसे बात करेंगे चुनावी चर्चा को लेकर कि क्या कुछ खास बहुजन क्षेत्र में और ये पार्टी में चल रहा है। विश्वनाथ जी, जिस तरीके से चुनाव अब आने वाला है, नगर निकाय चुनाव को लेकर, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बहन जी ने भी बहुत जल्दी एक मीटिंग भी की थी जिसमें सभी कोऑर्डिनेटर को ऑफिस में बुलाया गया था, कार्यालय पर। क्या कुछ खास निर्देश दिए गए थे यहाँ पर? देखिए, जो मान्या बहन जी ने मीटिंग बुलाने का काम भी किया था, उस मीटिंग में मान्या बहन जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था जिसके माध्यम से आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी। नंबर एक तो बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता जो हैं, इस चुनाव के लिए पूरी तैयारी बहुजन समाज पार्टी की हो चुकी है। निगम की जो चाहे सीट हो, चाहे नगर पालिका की हो, चाहे नगर पंचायत की हो, इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। दूसरे 14 अप्रैल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती है, जिसमें आपका अयोध्या मंडल और लखनऊ मंडल और कानपुर मंडल, 3 मंडल के लोग जो अम्बेडकर पार्क है गोमती नगर में, उस पार्क पर आकर के सभी लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती मनाने का काम करेंगे। और पूरे प्रदेश में जो नगर महापालिका है या निगम है या पंचायत है, उन सभी निगम पर, नगर पालिका पर, पंचायत पर भी बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बाबा साहब की जयंती मनाने का काम किया जाएगा। और पूरे देश में, पूरे विश्व में बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो हर जगह पर बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी 14 अप्रैल को। 2024 की अगर हम बात करें तो क्या लगता है 2024 को लेकर क्या कुछ बीएसपी की तैयारियां हैं, और उनको लेकर अगर 24 को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे क्या विषय पर ध्यान दिया गया है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के द्वारा हमारे यहाँ बूथ और सेक्टर का गठन बड़ी मजबूती से, चाहे शहरों का बूथ सेक्टर हो चाहे गाँव का हो, वो भी चल रहा था, गठन किया गया है। अब इधर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। इधर जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव है, इसको बड़ी मजबूती से लड़ा जाएगा। इस पर बहुजन समाज पार्टी का बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसी के साथ 24 की भी तैयारी पूरी मजबूती से है। उस पर भी गठबंधन को लेकर भी कोई बातचीत चल रही किसी राजनीतिक दल से? नहीं, माननीय बहन जी ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर बोल दिया है कि किसी से गठबंधन नहीं होगा। और गठबंधन अगर बहुजन समाज पार्टी का जो हुआ है तो समाज से हुआ है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हों, चाहे SC ST समाज के लोग हों, और चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों। इनका एक भाईचारा, एक गठबंधन, एक आपस में तालमेल हुआ है। और इसी के बल पर 2007 में भी बिना किसी दल के गठबंधन किए, समाज का गठबंधन करके बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। और उसी तर्ज पर फिर से आने वाला चुनाव जो भी होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़ी सफलता लेकर के आएगी। अगर कुछ पार्टियों को छोड़ दें, जैसे कांग्रेस, सपा हुआ, या कुछ पार्टी को छोड़ दें, क्या छोटे दल भी अगर शामिल होना चाहे बसपा में, तो क्या उसके लिए दरवाजे खोले हैं बीएसपी के? देखिए, उस पर मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी के हमारी नेता हैं मान्या बहन जी, हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं, नेता बहन जी हैं। जो भी वो निर्णय लेना होगा बहन जी लेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक अलग हम थोड़ा सा हट के बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य काफी लंबे समय तक बीएसपी में रहे हैं, उन्होंने काफी साथ दिया है और बीएसपी की कार्यशैली वो पूरी तरह से अपना चुके हैं, और बीएसपी के एक एक कार्यकर्ता उनके बाई फेस बाई नेम से वाकिफ है। भाजपा की बात, अब उन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया है, तो क्या लगता है कि जो कार्यकर्ता बीएसपी के थे, क्या वो कुछ हद तक सपा में जा सकते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि मैं था तो BSP सरकार थी। जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उस चुनाव में भी वो बुरी तरह हार गए थे। धन्य मान्या बहन जी, जिन्होंने उनको MLC बना करके मंत्री बनाने का काम किया था। और फिर अभी भी वो समाजवादी में गए हैं तो बोले कि हम जहाँ रहते हैं वहीं सरकार बनती है। समाजवादी में गए सरकार बनाने के लिए, सरकार तो बनी नहीं, खुद फिर चुनाव बहुत बुरी तरह हार गए थे। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको MLC बना करके फिर से जिंदा किया है। लेकिन वो जिस तरीके से अब राजनीति कर रहे हैं कि कभी रामचरितमानस का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी काशीराम जी का मुद्दा उठा लेते हैं कि काशीराम मिल गए मुलायम, काशीराम हवा होगा जय श्री राम, और इन मुद्दों के बीच में उनका सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो है दलित।
दलितों को अपनी तरफ खींचने का, वो हर चीज में दलित शब्द बीच में ला रहे हैं कि दलितों के साथ ये हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, और मैं सौम्य प्रसाद मौर्य दलित प्रेमी हूं और मैं आपके लिए हक के लिए लड़ूंगा। तो क्या लगता है ये जो सौम्य प्रसाद मौर्य जो खेल खेल रहे हैं, क्या इससे कुछ फायदा मिलेगा इनको? इससे कुछ नहीं होने वाला है। बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों को, जिसको भी मान्या बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी सरकार में सम्मान देने का काम किया, चाहे वो संत शिरोमणि रविदास जी हों, चाहे संत कबीर जी हों, ज्योतिबा फूले जी हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, मानवर कांसीराम हों, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर साहब हों, और इधर चाहे वो गौतम बुद्ध साहब के नाम से जिले बने थे, ये सारे लोगों का जो बहन जी ने सम्मान में जिला बनाने का काम किया था, समाजवादी पार्टी ने सभी महापुरुषों के नाम से बने जिले को खत्म करके उनका अपमान करने का काम किया है। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहाँ पहुँच करके एक नाटक कर रहे हैं समाजवादी को लेकर के। जो दल बहुजन समाज जन्मे महापुरुषों का सम्मान नहीं कर पाई है, वो समाज का सम्मान नहीं कर सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ने के बाद एक आरोप लगाया था, बहुत गंभीर आरोप था, कि मायावती जो है वो जो कहते हैं कि दलित की बेटी है, वो दलित की बेटी नहीं, वो धन की बेटी है। तो ये जो आरोप उनका जो लगाया था, काफी गंदा आरोप था। इस आरोप पर क्या कुछ शब्द कहेंगे? ये बिल्कुल सरासर गलत है। और उनको जो ये आरोप लगा रहे हैं, अगर इस तरह की पार्टी होती तो इतने दिनों तक बहुजन समाज पार्टी में नहीं रह पाते। जब वो थी तो बहुजन समाज पार्टी पाक साफ थी। जब वो छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी ने उनको देखा कि गलत तरीके से उनका पार्टी के प्रति उनकी नीति सही नहीं थी, जब पार्टी ने बाहर किया तब आरोप लगाना शुरू किए। अब वो अपनी सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि वाई और जेड सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। और जिस तरह से विवादित हो रहे हैं, उनका कहना है कि मेरे ऊपर गंभीर हमले भी हुए हैं, लोग मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? देखिए, इस तरह के विवादित बयान देते क्यों तुम विवादित हो जाओ? खुद इस तरह की कार्रवाई करते हो कि मैं चर्चा में रहूं। भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं और भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों का स्थान है। धर्म एक विश्वास और आस्था की चीज़ है। जो भी व्यक्ति जिस धर्म को जिस पर विश्वास करेगा उसको मानेगा। हम नेताओं को जो चर्चा करनी चाहिए वो चर्चा करनी चाहिए कि इस देश में महंगाई चरम पर है, ये कैसे ख़त्म होगी? नौजवान बेरोजगार घूम कर रहा है, इसको रोजगार कैसे मिलेगा? किसान अपनी आय के लिए परेशान है, उसकी सही आय नहीं मिल रही है। व्यापारी परेशान है, आम जनता, इसकी चर्चा करनी चाहिए। ये धर्म कर्म की बात जो धर्मगुरु हैं वो उस पर बात करेंगे। और फिर ये देश जब विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और संविधान में सभी धर्म के लिए जगह है, तो जिस पे जिसकी आस्था होगी, विश्वास होगा, मानेगा। रही बात जहाँ पर शूद्र की, तो अगर आपको ऐसा लगता है भाई, जो भारत का संविधान है उसमें कहीं भी शूद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं है। उसमें लिखा गया है SC ST OBC। तो आप SC ST OBC की बात करो, क्यों अपने आप को शुद्ध चिल्ला रहे हो फालतू में? इसको तो कह करके और आप पिछड़ों को और जो हमारे SC ST इनका अपमान कर रहे हो। एक आखिरी सवाल है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो क्या उनके इस प्रयास से बीएसपी कहीं ना कितना हद तक टूट सकती है या नहीं टूट सकती है, एक वोट अगर परसेंटेज की बात करें तो? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई मतलब नहीं है। आप लोग फर्जी उनका नाम ले ले करके उनको बढ़ावा दे रहे हैं। जो आदमी खुद चुनाव नहीं जीत सकता है वो क्या नुकसान करेगा पार्टी का? हर क्वेश्चन पे आपको स्वामी प्रसाद मौर्य, पता नहीं क्या मिल गया उनको आपसे, है? बीएसपी में रहे तब भी चुनाव हार गए, सभा में आए खुद चुनाव हार गए, तो क्यों उनका नाम ले रहे हो इतना हाईलाइट करने के लिए? ठीक है, अब उनका नाम यहाँ से हटा देते हैं। सवाल हमारा चेंज करते हैं। मायावती ने लखनऊ को काफ़ी बड़ी सौगात दी है, सुंदर से सुंदर पार्क दिए हैं, लेकिन आज उनकी कंडीशन काफ़ी दुर्लभ हो चुकी है। और चूंकि अगर चुनाव भी अब नज़दीक आ रहा है, तो क्या अपने पार्कों को दुरुस्त करने के लिए मायावती ने या फिर आपकी पार्टी ने किसी तरह का किसी से प्रस्ताव कोई रखा है? देखिए, पहली चीज तो वो पार्क मान्या बहन जी बनाई है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों के नाम से बनाया है। और वो पार्क सरकारी है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष की चीज़ नहीं है। मान्या बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब बनाई हैं। उसमें जो भी कमी हो रही, जो भी टूटन हो रही है, उस चीज़ को जो भी गवर्नमेंट यहाँ रहती है, आज जो सरकार है उस सरकार का दायित्व तो जिम्मेदारी है। के बाद सपा भी रही है, भाजपा भी रही, तो पार्कों को दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है आखिर? क्या वो वही सोच रहे होंगे ना कि भाई मायावती, क्योंकि आज भी कोई अगर लखनऊ आता है तो वो यही कहते हैं कि मायावती के हम पार्क देखने जाएंगे,
वो ये नहीं कहता कि मैं सपा का पार्क देखने जाऊंगा या बीजेपी का, मैं मायावती द्वारा बनवाए गए उस पार्कों को देखने जाना चाहता हूं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसी वजह से उनको दुरुस्त नहीं किया जा रहा हो? नहीं, ये गलत बात है। माननीय बहन जी ने अपने शासन काल में बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों के नाम से पार्क बनाया, उद्यान बनाया, और इस लखनऊ का एक विकास हुआ है। इस देश की आज़ादी के बाद इस देश के सबसे बड़े प्रदेश को अगर देखने लायक हुआ है। आज दूर दराज से लोग आते हैं तो लखनऊ को बोलते हैं वाह क्या लखनऊ है, फिर जैसा लखनऊ बना है। तो इतना अच्छा अगर बहन जी ने अपनी सरकार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है, तो जो भी सरकारें रहती हैं वो एक प्रदेश की धरोहर है, ये सरकारी धरोहर है, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। माननीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। माननीय बहन जी ने लखनऊ को इतना अच्छा बनाने का काम किया है, और जो भी मुख्यमंत्री हैं इनको उसकी देख रेख करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने बताया कि अब यानी बीएसपी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है चुनाव में, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो या 2024 की बात करें। जिस तरीके से बीजेपी अपनी पार्टी में बैठकें कर रही है, रणनीति बना रही है, आने वाले चुनाव में जरूर अपना परचम लहराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।